बीएड सेकेंड ईयर कोर्स टेंस। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट वन का क्वेश्चन है आपका। एकीकरण, एकीकृत शिक्षा से आप क्या समझते हैं? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। ये आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसमें बिहार यूनिवर्सिटी हो, मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, या मौलाना यूनिवर्सिटी हो, बिहार का जो भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आप एक बार इसका नोट्स बनाए, इनका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप ऐड हो जाए, आपको इसका प्रॉपर लिंक में पीडीएफ मिलता रहेगा। या कोर्स 8 का वीडियो देखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स 8 का वीडियो आपका डाला गया है चैनल पे, आप जाइए, मुफ्त फ्री में आपको क्या है मिलेगा आपको पीडीएफ। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। एकीकृत शिक्षा क्या होता है? प्रस्तावना। एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या असक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन हम जो लोग डील किए थे दूसरे का विशेष बच्चा या विशिष्ट बच्चा के लिए क्या क्या मतलब उद्देश्य थे, क्या थे। यही बच्चा वहाँ था, या तो सबसे तेज बच्चा हो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से या श्रवण दोष हो या किस टाइप का दृष्टि दोष हो, तो इस टाइप के बच्चे के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल टूल्स का इस्तेमाल, शिक्षक को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे। उस टाइप से यहाँ पे देखना होगा कि विशेष शिक्षा होता है क्या, उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे किसी न किसी तरह से क्या है, कोई शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से या किसी तरह से बाधित होंगे, उनके लिए शिक्षा दी जाती है। तो बोला जाता है एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या असक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाने के लिए उसे उसे प्रॉपर तैयार किया जाता है। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प न होकर विशिष्ट शिक्षा का एक पूरक है। देखिए, एक विशिष्ट शिक्षा का एक तरह से विकल्प नहीं है, लेकिन उसके एक तरह से पूरक, मतलब कम बोलते हैं ना कि हाँ उसके पैरेलल, जस्ट पैरेलल है कि बच्चे को इतना तैयार कर देगा कि वो सामान्य बच्चे के साथ बैठ सकता है, वो उसे उस आपका अपने आप को फील नहीं होगा कि हम उसे नीचे हैं। यह शिक्षा बालकों को सामर्थ्य बालकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाती है और नागरिकों को अधिकारों को सुनिश्चित कराती है, जो नागरिक का अधिकार है उसको भी उस बच्चे को मिल सके। एकीकृत का अर्थ और परिभाषा, मतलब मीनिंग ऑफ या डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एकीकृत शिक्षा का अर्थ शिक्षा जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित एवं अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चे के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर एकीकृत शिक्षा का निम्नलिखित परिभाषा दी है। कुक्सन के अनुसार से विशिष्ट बालकों की शिक्षा पूर्ण संपूर्ण शिक्षा का हिस्सा है। यह एक आयाम है जो असमर्थ बच्चों को शिक्षा की समानता और अवसर प्रदान प्राप्त करता है। ये किनके अनुसार से? कुक्सन के अनुसार से है, जो अब तक के उन्हें नहीं दिया गया। यानी एकीकृत शिक्षा सक्षम बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। बोलना यह कर चाह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा ऐसे बच्चे जो बच्चे पिछड़ चुके हैं, उन बच्चों के स्पेशल ट्रीटमेंट है कि समाज में उन्हें भी स्थान मिल सके बैठने का, उन्हें भी शिक्षा मिल सके, उनका भी अधिकार है, सब मिल सके उनको। अब यहाँ पे अंतर है कि समावेशी शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा के निम्नलिखित क्या क्या अंतर है। चलिए 3 कॉलम बनाइएगा और एक एक करके हम लोग लिख पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा एक नवीन प्रयत्न, नवीन मतलब क्या, नया है, एक तरीका जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं। विशिष्ट शिक्षा में क्या है? विशिष्ट शिक्षा प्राचीनता प्रयत्न, मतलब पिछले परंपरा से चला आ रहा है जो शिक्षा, उसे हम लोग क्या बोलते चला। एकीकृत शिक्षा में क्या, एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सिर्फ सामान्य बालकों के साथ पढ़ने लिखने की अनुमति दी जाती है। अब उसको क्या, दोनों बच्चों को एक साथ अनुमति मिलती है कि बैठ के पढ़ सकें। पॉइंट नंबर 2 है, यह एकीकरण करती है, यह पृथकीकरण करती है, मतलब एक साथ करती है, अलग अलग करता है। यह भेदभाव रहित शिक्षा है, इसमें कोई भेद, समावेशी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होता, बड़े हो छोटे हो गरीब हो अमीर हो सभी एक साथ कच्चे में बैठ के पढ़ते हैं। यह भेदभाव पर आधारित शिक्षा होती है। अब देखिए इसी शिक्षा में स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया, उस बच्चे को स्पेशल दिया जाए, सामान्य बच्चों को स्पेशल तो दिया नहीं जाता, तो उस बच्चे को दी क्या, भेदभाव वाली शिक्षा, इसलिए बोलते हैं यह भेदभाव पर आधारित शिक्षा होती है। यह संपूर्ण शिक्षा है। संपूर्ण शिक्षा मतलब समावेशी शिक्षा की, और संपूर्ण शिक्षा जो बेसिक हम लोग का कैरिकुलम वन के अनुसार से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 में दिया जाता है, यह संपूर्ण शिक्षा नहीं है। अब देखिए बाधित बच्चे को कैसे दिया जाएगा, उनको जो जरूरत हो उनके अनुसार से उनको शिक्षा दी जाती है। यह संपूर्ण शिक्षा है। पॉइंट नंबर 5, यह संपूर्ण विकास पर बल देता है। बच्चे को क्या करते हैं, जिस क्लास 1 में मोन्टेसरी में जाता है, क्लास 1 क्लास 2, मतलब एक तरह से ग्रेजुअली क्या करता है, धीरे धीरे करा। लेकिन यहाँ पे विशेष वालों को क्या किया, सीधा व्यावसायिक परीक्षण पर बल देता है, मतलब प्रॉपर किसी चीज का काम करने का ट्रेनिंग आपको दे देगा।
पॉइंट नंबर 6, यह साधारण स्कूल में प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा जो आपका होता है ये किसी भी स्कूल में मिल जाएगा, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षा आपको हर जगह नहीं मिलता। उसके लिए प्रॉपर स्कूल होता है, वहां पे आपको मिलता है। चलिए, एकीकृत शिक्षा प्रणाली में पॉइंट नंबर 2 आपका इधर है। एकीकृत शिक्षा में प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाता। आज तक टाइम टू टाइम लोग क्या, तो करिकुलम चेंज होता है, लेकिन ये विशिष्ट तरह के जो बच्चे होते हैं उनके करिकुलम में नहीं बदलाव, जल्दी बदलाव नहीं होता। वो परंपरा चला जो आ रहा है उससे उसको शिक्षा दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, एकीकृत शिक्षा शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है, एकीकृत जो होता है वो टीचर केंद्रित, मतलब टीचर जो पढ़ाएगा वो बच्चा पढ़ेगा। चाइल्ड मतलब सेंटर नहीं होता यहाँ पे क्या टीचर केंद्रित हो जाता है, टीचर सेंटर एजुकेशन हो जाएगा ये। पॉइंट नंबर 7, यह व्यवस्था अपंग और सामान्य दोनों के एक साथ संयोजन करती है। कोई बच्चे अगर मतलब सामान्य बच्चे हो या तो सबके लिए क्या है, समावेशी शिक्षा एक तरह की होती है, एक ही कक्षा में उनको दी जाती है। यह व्यवस्था उपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग कर दी है। या कोई बच्चे शारीरिक रूप से डैमेज है उनके लिए शिक्षा दी जाती है, ताकि वो सामान्य बच्चे से पीछे ना हो, उनके बराबर में आ जाए। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षण नहीं होता है, बल्कि वहाँ के शिक्षकों द्वारा ऊपरी तौर पर प्रशिक्षण करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। मतलब एक टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके अनुसार बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और समावेशी शिक्षा में पॉइंट नंबर 8 है आपका, इसमें सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। इसमें जो भी बच्चे होते हैं नॉर्मल क्लास में जाते हैं, बढ़ते हैं, अपना अपना स्टडी करते हैं। विशिष्ट में क्या, यह केवल उपंग असमर्थ बालकों के लिए होता है। ये मतलब उस बच्चे को जो किसी कहीं ना कहीं से वो डैमेज है, उनके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 9 है, यह शिक्षा बच्चों को आत्मविश्वास और सामाजिक बनाने में सहायता करता है। यह शिक्षा विशेष शिक्षा में यह शिक्षा से बालकों के में हीनता का भाव आती है। बच्चे को हीनता आता है, चाहे हम उस क्लास में नहीं बैठ पाते, हम उससे अलग कर दिया गया है, मतलब इस टाइप का क्या होता है, हीनता आना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 10, इससे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण दिया जाता है। इसमें दे सकते समावेशी शिक्षा में क्या सारे बच्चे सेम होते हैं एक ही कक्षा में, लेकिन विशेष में क्या होता है, अलग हो जाता है। पॉइंट नंबर 11 है, इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों अध्यापक शिक्षण करते हैं। मतलब जो विशिष्ट टीचर होंगे, उनको ट्रेनिंग दिया वो भी पढ़ा सकते हैं इनको। जो सामान्य टीचर होंगे जो वो भी आके पढ़ा सकते हैं। इसमें विशिष्ट प्रशिक्षित अध्यापक ही शिक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, विशिष्ट बच्चे को पढ़ाने के लिए विशिष्ट तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, उस तरह की चीजों को जाके पढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एकीकृत शिक्षण में विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों या बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते, बल्कि वहाँ के शिक्षक को ऊपरी तौर पर प्रशिक्षित करके विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कहा जाता है। जैसे नॉर्मल टीचर होते हैं, अब उनको क्या करना है कि वो विशिष्ट बालक को पढ़ाना है, तो उसके लिए उसको अलग से क्या कर 2 महीने 4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, कि आप बच्चे को इस तरह पढ़ाइएगा, बच्चा इस तरह से आपका समझेगा। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अनुसार से वो बच्चे को पढ़ाते हैं। पॉइंट ऑफ 5, एकीकृत शिक्षण में ज्यादा लागत नहीं आती। शॉर्ट टाइम पीरियड में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आराम से कोई टूल्स का इस्तेमाल करो, बच्चे को पढ़ा दो। एकीकृत शिक्षण में डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था नहीं होती है। अब इसमें देखिए, ये एकीकृत शिक्षा में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता ना, इसमें स्पेशल टाइप का होगा। तो इसमें कैसे आप एजुकेशन को मान लीजिए कि पूरे होल एजुकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए ये अलग टाइप से एजुकेशन सिस्टम, अलग तरह से विद्यालय को खोले जाते हैं, स्कूल खुलता है, जिसके अनुसार उनका अलग करिकुलम होता है, उनके अनुसार से बच्चे को शिक्षा दी जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोर्स 1 का है, बीएड सेकेंड ईयर आपका होगा। इस टाइप से पूछे गए क्वेश्चन है, हमेशा बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देख लें। चलिए, थैंक्स।